जब से सोनल आई है घर का सारा काम इसने संभाल लिया। घर तो मजे हो गए। अच्छा, आपको क्यों जलन हो रही है? मेरी बहन है, थोड़ी बहुत मदद कर रही थी तो प्रॉब्लम क्या है? कहने कब का प्रॉब्लम है, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ। अब सोनल के हाथ का टेस्टी खाना खाने को मिल जाता है। मन करता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अच्छा, मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता क्या आपको? लगता है, पर सोनल वाली बात अलग है। मैं तो बस चाहती हूँ जल्दी से इसकी शादी हो जाए। तुम इतनी जल्दी क्यों भगाना चाहती हो उसे? मैं अभी शादी वादी नहीं करने वाली, अभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं जीजा जी। मैं आलू रख कर आती हूँ बॉयल होने के लिए। के गई आपकी क्वीन और ये रहा हुक्म का इक्का। सुधा, सुधा, अरे मेरा बटन टूट गया, आके लगा दो। लाइए जीजा जी, बटन दीजिए मुझे, मैं तुम लगाओगी बटन? हाँ, सुधा कहाँ है? दीदी किचन में है, वो कुछ काम कर। अरे तुम रहने दो, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। अरे दूसरा शर्ट क्यों पहनेंगे? मेरे होते हुए आप दूसरा शर्ट पहनेंगे? आपको पता है ना कि साली भी आधी घरवाली होती है और मैं दीदी से कम थोड़ी ना हूँ। ये स्विच वो दीदा। कैसा लगा जीजू? मजा आ गया। दही में बटन लगा देते। वैसे आपकी बॉडी बहुत अच्छी है जीजू। छुट्टी का अपने मजा है, ना ऑफिस ना काम, बस आराम आराम आराम। ज्यादा आराम करना भी ना अच्छा नहीं होता है। आइए और मेरी मदद कीजिए। बताओ क्या करो? आइए और बस बगल में बैठ जाइए। हेलो, तुम्हारा दुपट्टा सरक गया है। ठीक कर दीजिए। आपको दीदी का कितना खौफ है ना? और डरना जरूरी है ना। डरना तो बनता है। क्या बातें चल रही है जीजा साली में? कुछ नहीं दीदी, जीजा जी को सब्जी काटना सिखा रही थी मैं। अच्छी बात है, फिर तो ये मेरी भी मदद कर दिया करेंगे। हाँ मैडम, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। लो दीदी, ये तो अभी ही पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, आज मेरा फास्टिंग है, मैं मंदिर से पूजा करके आती हूँ, ठीक है? सोनल, तू अपने और अपने जीजा जी के लिए खाना बना लेना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? ठीक है। दीदी तू गई,
अब क्या इरादा है? थोड़ा सब्र तो रखो। दरवाजा खुला है, कहाँ भागी जा रही हूँ मैं? सब तुम्हारा है, आप तो ये दरवाजा बंद कर। किसकी फोटो है? किसी की भी नहीं। देखो नहीं बताऊँ। सुधा, देखो तुम्हारी बहन को छुपा रही है। दीदी घर पे नहीं है, वो पड़ोस में गई है। तो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फोटो है। हाँ। हाँ तो देखना पड़ेगा। नहीं। देखना पड़ेगा। ये क्या मजाक है? तो मेरी तस्वीर है। क्या? आप कब आए? बस अभी आया। मैं सोनल को बोलकर आपके लिए चाय बनवा देती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। पीजी बहुत प्यार से बनाया मैंने। तो अपने हाथों से पिला भी दो। बहुत मस्ती सोच रही है आपको। दीदी अंदर ही है, आ जाएंगे ना सारा खेल खत्म हो जाएगा आपका। अरे वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, जल्दी से पिला दो। आराम से। मुझे खाना देकर लालच आ रहा है, क्या करूँ? खा नहीं सकती ना, फास्टिंग है। आप लोग खाओ, मैं जाती हूँ। अरे हाँ, मैं तो जो ही बात करना ही भूल गई। अरे यार, बहुत ज़रूरी बात करनी थी, मैं तो भूल ही गई।
आज पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। अपने घर आते जाते भी हैं उनके पापा। अपने पापा के फ्रेंड है ना शर्मा अंकल, उन्हीं का बेटा है आलोक। अच्छी जॉब है उसकी, काफ़ी देखने में भी अच्छा है। मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ाई करना है। देखो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कल शाम में वो तुम्हें देखने आ रहा है और तुम तैयार रहना। चलो ना शादी, बड़ी दीदी कह रही है तो अच्छा ही लड़का होगा। आप ना मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, नहीं तो आप ही पिट जाइएगा मुझसे। वैसे मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया। जान सकते हो कौन है? तुम। फिर तुम्हारी दीदी का क्या होगा? वो तो आपको पता होगा ना, मुझे कैसे पता? तो मुझे भी नहीं पता। मैं ना नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी छुए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है तुम? छोड़ो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें तो लेकिन देर को लगा दी। तुमसे सब नहीं होता क्या? और आलोक जी आपके पापा कैसे हैं? हमारे घर आया करते थे, काफ़ी साल बीत गए। पापा बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी आप लोगों का जिक्र तो वो हमेशा करते रहते हैं। सोनल बस आती होगी। सोनल, तुमने चाय नहीं लाई? मुझसे ना ये सब चीज़ नहीं होगा। ये चाय वाय लाना, जी हाँ हेलो, प्लीज़ आप चाय और खुद चाय लेकर आए। चाय तो मैं ले आऊंगी, लेकिन जो तुमसे मिलने आया है कम से कम उसका तो ख्याल करो। आलोक जी इसके बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या ही बात है। कुछ समझाइए अपनी साली को। मैं क्या समझाऊं, बच्ची थोड़ी ना है वो। जीजू ये ना सिर्फ आप समझते हैं, दीदी को तो मैं आज भी ना बच्ची ही लगती हूँ। तुम्हें समझाना ही बेकार है, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो, आप यहाँ मुझे देखने आए थे, आपने मुझे देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अच्छा जॉब भी करते हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। सो प्लीज़ आप जा सकते हैं। ओके, चलो चलता हूँ। अरे आलोक जी कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पी कर जाइए। सुधा जी, फिर किसी दिन, अभी मुझे थोड़ा ज़रूरी काम आ गया, चाय फिर किसी दिन पी लेंगे। मैं चलता हूँ अभी। पता नहीं तुम्हें क्या ही मिल जाएगा ये सब करके। अब इन्हें क्या पता कि मुझे क्या मिल जाएगा, आपको पता है ना? नहीं। झूठ है? नहीं पता? नहीं पता। तो फिर किसे पता है? सब पता है।
तुम्हारी याद आ रही है मुझे। मरवाओगे क्या? अच्छा जी, और मैं जो यहाँ मर रही हूँ उसका क्या? मैं बहुत तड़प रही हूँ। प्लीज 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 तुम आ जाओ प्लीज। बताओ। ओके। क्या कर रहे हो तुम? तो क्या कर रहे हो तुम? वही जो सब करते हैं। शर्मा कितने रिस्क लेके आया हूं यहाँ पे। अच्छा, वो इश्क ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। रिस्क तो लेना पड़ेगा। पागलो सुधा देख लेगी। सुबह देख लेगी, वो कौन सा भी जगी होगी, सो रही है वो। दीदी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। हाँ जरूर तो होगा ही। क्या? कुछ नहीं, जा। आलो। सुधा क्या हुआ? हाँ वक्त मैं क्या करूँ? सुधा पर हुआ क्या? आलोक तुम्हें पता है, मेरी बहन और मेरे पति का चक्कर चल रहा है। मैंने अपने पति को फिर कमरे में जाते देखा है। तो इसलिए वो इतना मिसबिहेव कर रही है। सोनल अभी भी घर से बाहर है और मुझे पक्का यकीन है वो दोनों साथ होंगे। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है सुधा हमारे लिए? तुम अपने पति को तलाक दे दो। मैं भी तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं ना। और तुम्हें पता है तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए मैंने हाँ क्यों कहा? ताकि इस बहाने मेरी तुमसे मुलाकात होती रहे और हम वो अपनी सारी पुरानी यादें जो हैं वो एक बार फिर से ताज़ा कर पाए। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी याद आती भी थी कि नहीं, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। आलोक मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, लेकिन क्या करूं, हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे हैं जिससे एक बार शादी हो गई उसके बाद किसी और के बारे में सोचना भी पाप है। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप पुण्य अच्छा बुरा सब कुछ खत्म हो गया है। आलोक तुम्हें याद है ना, जब तुमने एक बार मुझे छूने की कोशिश की थी तो मैंने क्या कहा था कि हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते शादी से पहले।
लेकिन अब मैं तुम्हें खुद कहती हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मुझे क्या कर रहे हो? बहुत बदमाश हो। तुमने बिगाड़ा मुझे। अच्छा मैंने बिगाड़ा, सारी गलती मेरी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, फिर क्या लेने आए हो तुम यहाँ? हाँ आलोक को मैंने बुलाया है यहाँ पे, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। और अब ये यहीं रहेगा मेरे साथ इसी घर में। जब सोनल शादी नहीं करना चाहती तो तुम कैसे रख सकते हो उसे यहाँ? सोनल शादी नहीं कर सकती है, मैं तो कर सकती हूँ ना। अच्छा, अब तुम इससे मेरी जबरदस्ती शादी करवाओगी कि तुम सोचना भी मत, समझी तुम? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले मेरी प्यारी बहन। इसकी शादी तेरे से नहीं, आलोक से शादी मैं कर रही हूँ। ठीक है, बेवकूफ़ी है। पागल हो गए तुम? पागल तो मैं पहले थी जब तुम दोनों पे इतना विश्वास थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे लगा जीजा शाली का रिश्ता है, इतना तो मजाक होती रहती है, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे मुझे ही छुरा भोंक दिया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। खैर, अब वक्त रहते मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ अपनी जाने मन के साथ यहाँ से। तुम बहन हो या दुश्मन? हम दोनों को तुम घर से निकालोगी? हम भी देख लेते हैं कि तुम कैसे इस घर से हम दोनों को निकालती हो। देखो सुधा, लाइफ में गलती हो जाती है,
इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल कर सब खत्म कर दें। आई एम सॉरी, हम अब नई शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो मैं करने जा रही हूँ आलोक के साथ। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है मुझे। अपना सामान बांध और निकलो यहाँ से फटाफट। इस घर को बनाने में, इसे डेकोरेट करने में बहुत पैसा लगा है मेरे से। तो तुम्हें क्या लगता है मैं से निकाल दोगे मुझे? हाँ, जरा निकाल के दिखाओ। सुधा, खबरदार, अगर तूने दोबारा सुधा को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा, मेरे घर के मैटर में घुसने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा। कि तेरे घर का मामला ना अब तेरे घर का नहीं रह गया। सुधा मेरी बीवी बनने वाली है। सुधा का नाम मुझसे लिया ना, कहीं तेरा खून पी जाओ। निकलिए सर। हाथ पीट करके कुछ नहीं मिलने वाला। ये दोनों जो कर रहे हैं इन दोनों को करने दो, बस इस घर से निकल जाए। एक बार तुझे बोलने पर बात समझ में नहीं आई? चुड़ैल कहाँ की? निकल जाए यहाँ से। तुम दोनों लैला मजनू मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए। अच्छा, हम दोनों लैला मजनू और तुम दोनों क्या हो? हम दोनों भी लैला मजनू ही है, यही सुनना चाहते थे ना तुम? तेरी इतनी हिम्मत मुझसे जुबान लड़ाती है? सुधा, सुधा, इनका बचना हमारे लिए खतरनाक था। चलो आज को ठिकाने लगा दिए। अगर सब सही रहा ना तो हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ट्रस्ट मी।